जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज जो है 2 अक्टूबर है, ठीक है, तो आप सभी को गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का जो है सत सत नमन और जो है हार्दिक बधाई। जैसा कि जो है हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं, और पोरबंदर अर्थात जहां उनका जन्म हुआ था वहां के लोग जो है उन्हें प्यार से भाई के नाम से संबोधित करते थे अर्थात बुलाते थे। और साथ ही साथ आज जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित रहे हैं। इनका जो है अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो जो है उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कहां हुआ था? उनका जन्म जो है मुगल सराय में हुआ था। ये मुगल सराय कहां पे है? मुगल सराय जो है वाराणसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जो है लाल बहादुर शास्त्री का छोटा स्वरूप और साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में समझेंगे कि उनका जीवन मतलब कैसे कैसे रहा, और साथ ही साथ जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, क्या क्या उनका जन्म क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो हाँ, आप लोग जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको जैसे हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन ऊपर से मिल जाए। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है वह जो है 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में मुगल सराय एक स्थान है, वहां पे हुआ था मुगल सराय। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में। एक प्रकार से हम बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर है वाराणसी, वाराणसी के अंदर है मुगल सराय। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम है मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। क्या है? मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, क्या नाम है? मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। और माता का नाम है राम दुलारी। माता का नाम है राम दुलारी। ठीक है, और अगर हम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है ललिता देवी। क्या नाम है? ललिता देवी। ठीक है, एक प्रकार से हम फिर से समझते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर आज ही के दिन 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और माता का नाम दुलारी, राम दुलारी था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। क्या था? ललिता देवी। और अगर हम बात करें इनके बच्चे की तो इनके जो है 6 बच्चे थे टोटल। 4 जो है लड़के थे और 2 जो है लड़की थी। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है इनके बेटे थे और 2 उनकी क्या थी? बेटियां। अब देखो इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, ये लगभग में अगर घटा दें हम जो है 1966 अगर में से 1904 अगर घटा दें तो इनका आ जाएगा कितना वर्ष जीवित रहे। तो 6 में से 4 गया 2, अब यहाँ 6 बचा। ठीक, ये लगभग जो है 62 वर्ष तक जो है ये जीवित रहे, 62 ईयर्स। ठीक है, ये लगभग 62 वर्ष तक जो है जीवित रहे। और ये जो है इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी वह राजनीतिक पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर था वह जो है किस में लगाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, तो ये कांग्रेस की तरफ से थे और इनका नाम था क्या? जो है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जन्म 2 अक्टूबर 1904। तो चलिए
ये तो हो गया। और अब हम समझते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। और एक बात और, लाल बहादुर शास्त्री जी ये पूर्व प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ क्या थे, भारत रत्न से सम्मानित थे। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है जो है गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का अगर हम बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, कितने में, 1869 में महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो ये 69, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ हुआ था ये जो है, अगर देखा जाए तो गांधी जी का जन्म सन 2 अक्टूबर 1869 को जो है गुजरात के जो है पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है, गुजरात के कहा हुआ था, पोरबंदर में, ठीक है, ये जगह का नाम है, ठीक है। और इनका पूरा नाम क्या था, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब जो है इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और अगर इनके पिताजी का नाम जो हम बात करें तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है, पिता का नाम क्या था। और मोहनदास करमचंद गांधी के पिता का नाम था, क्या था, जो है एक प्रकार से महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि राजकोट के क्या थे, दीवान थे। क्या थे, राजकोट के क्या थे, राजकोट के दीवान थे। अब देखिए ये राजकोट कहाँ है, राजकोट जो है यह गुजरात में ही है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा राजकोट कहाँ है तो राजकोट गुजरात में है। अब अगर हम बात करें जो है, यहाँ पे देखा जा रहा होगा कि महात्मा गांधी के नाम में जो है, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ये नाम है। लेकिन इसी देखिए अगर मोहनदास को अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम ऐड हो गया इसमें, ठीक है, तो ऐड हुआ है। ये देखा जाता है ज्यादातर महाराष्ट्र साइड में, अर्थात मुंबई साइड में। जब हम एक प्रकार से मैप बनाते हैं, देखिए तो ये हम लगभग में जो भारत का मैप है उसमें पश्चिम साइड का हम बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गोवा है, यहाँ पे गोवा है, और यहाँ हमारा मुंबई है, और यहाँ पे हमारा है गुजरात। क्या है, गुजरात। और गांधी जी का जो जन्म हुआ था वह गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और अगर हम बात करें जो है, तो जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे कि मोहनदास करमचंद गांधी में, यहाँ आगे अगर मोहन को अलग कर दिया जाए तो लास्ट में देखेंगे करमचंद गांधी लिखा है, अर्थात गांधी जी के नाम में जो है एक प्रकार से इनकी पिताजी का नाम भी छिपा हुआ है, ठीक है। तो या मुंबई और महाराष्ट्र के साइड में जितने भी लोग आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, उनके नाम के साथ, ठीक है, उनके नाम के साथ उनके पिताजी का नाम जो है ऐड होता है, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो मेरा नाम है सुनील, ठीक है, तो अगर मेरा नाम सुनील है तो साथ ही साथ मेरे पिताजी का नाम भी इसमें ऐड होगा। तो अब यहाँ पे सुनील, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा
पिता की जी का नाम फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना मोहनदास, ये उनका नाम है और उनके पिताजी का नाम इसमें ऐड किया गया मोहनदास करमचंद गांधी। और अगर नहीं विश्वास होगा तो महाराष्ट्र से जिसका आधार कार्ड बना होगा आप लोग उनसे जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये ज्यादातर यहाँ मुंबई से महाराष्ट्र में होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके पिता का मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। अब हम महात्मा गांधी के ऊपर, महात्मा गांधी जी के पिता जी का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है। और ये राजकोट के दीवान थे और साथ ही साथ इनके माता का नाम था पुतलीबाई। अब ये मैप थोड़ा मिटाते हैं, बाद में फिर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें जो है इनकी माता का नाम, तो माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई, पुतलीबाई, ये उनकी माता जी का नाम था। अब ये हो गया। अब अगर हम बात करें उनकी पत्नी का, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम जो था वो था उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। देखिए, अब इनकी विवाह जो हुई थी, गांधी जी का विवाह जो हुआ था, गांधी जी का विवाह हुआ था 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। 1883 में गांधी जी का विवाह हुआ। 1883 में हुआ विवाह, ठीक है। विवाह हुआ किससे हुआ? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम था, अर्थात करमचंद्र की वाइफ का नाम था पुतलीबाई। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम, ठीक है, तो वह था कस्तूरबा गांधी, क्योंकि इनका विवाह जो है 1883 में हुआ था, ठीक है। तब इनकी उम्र लगभग में 13 से 14 वर्ष थी, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे आप 1869 से, ठीक है, 1869 में से 1883 घटाएंगे तो 14 आएगा। और अगर इसका पूरा डेट लेंगे लगभग में मई 1883 था, ठीक है। मई 1883 था। अब मई जो है 1883 लेंगे तो लगभग में 13 साल कुछ महीना, लगभग में 8 महीना या 9 महीना आएगा। तो एक प्रकार से हम इसको 13 से 14 वर्ष की अवस्था मान लेते हैं जब इनकी शादी हुई थी। इनके जो है 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन से थे अब इनको हम समझते हैं। तो 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। अब 4 पुत्र थे जिसमें पहला नाम आता है, देखिए, 2 लाल थे, 2 लाल और 2 क्या थे? दास थे। अब कहेंगे सर ये क्या लिख दिए? ये ट्रिक है, ऐसे समझो। अब 2 लाल का मतलब हरीलाल। क्या था? हरीलाल, हरीलाल हो गया, इसमें लास्ट में लाल आया, ठीक है। और दूसरा क्या है? मणिलाल, हरीलाल मणिलाल, ठीक। और अगला क्या आएगा इसमें? दास में, इसमें भी देखिए लाल आया लास्ट में। और अगला क्या है? रामदास और रामदास देवदास। यहां लिख दे रहा हूं, देवदास। तो इनके जो है 4 पुत्र थे, 2 लाल थे, 2 दास थे, अर्थात हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी जी जमुनालाल बजाज को जो है जमुनालाल बजाज को ये जो है अपना 5वां पुत्र मानते थे। क्या नाम है अगर पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी किसको अपना 5वां पुत्र मानते थे, तो आपका जवाब होगा जमुनालाल बजाज को, ठीक है। तो ये थोड़ा इसको हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। नहीं होगा तो इसको पुश करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला हम समझते हैं 5वां पुत्र कौन था, कैसे कैसे क्या है, ठीक है।
तो जो पांचवा पुत्र था, पांचवा पुत्र मानते थे किसको? पांचवा पुत्र मानते थे किसको मानते थे? जमुनालाल बजाज को। ठीक है, जमुनालाल बजाज, ये जमुनालाल बजाज को जो है अपना पांचवा पुत्र मानते थे। अब ये हुआ, अब आगे हम समझते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, इनका जो है 4 पुत्र थे, जिसमें 2 लाल थे और 2 दास थे, अर्थात हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और एक 5वां पुत्र मानते थे जमुनालाल बजाज को। अब हम आगे बढ़ते हैं 1888 में। कितने में? 1888 में। 1888 में इन्होंने कानून की शिक्षा लेने के लिए, अर्थात जिसको हम वर्तमान में एक प्रकार से, वर्तमान में क्या, उसको हम जेएलएलबी के नाम से जानते हैं, इसकी शिक्षा के लिए इन्होंने लंदन प्रस्थान किया। अर्थात ये जो है लंदन में कब गए? 1883 में उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? लंदन। इसको हम कह सकते हैं कानून की शिक्षा, ब्रैकेट में LLB। ठीक है, इसकी शिक्षा के लिए कहाँ गए? लंदन। ठीक है, ये उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। और एक बात और, अगर हम लंदन की बात करें तो 1883 में लंदन गए कानून की शिक्षा के लिए, वो जो है LLB की शिक्षा के लिए बात कहाँ गए? देखिए, फिर से देखिए, 1883 में कानून की शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जी जो है लंदन गए। ठीक है, लंदन गए। ये कानून की शिक्षा वर्तमान में एक प्रकार से कह सकते हैं वकालत की शिक्षा के लिए। तब एक हमारे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो भी गए थे लंदन डिग्री लेने। ठीक है, अब डिग्री लेने नहीं, वो कानून की शिक्षा के लिए गए थे, लेकिन वो जो है बिना डिग्री लिए ही लौट आए थे। उनका कहना था, वो जब विद्यालय में बैठते थे तो उनको ऐसा लगता था, वो खुद कहते थे कि मानो कुर्सियां ऐसी प्रतीत होती थी कि कोई अंधा व्यक्ति हमें घूर रहा है। मतलब उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। वो गए तो लंदन वकालत की शिक्षा के लिए, लेकिन बिना डिग्री लिए वापस चले आए। ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। हाँ, लेकिन उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन, वहां का वातावरण ऐसा था कि एक पत्ता अगर उस पत्ते पे बारिश की एक बूंद अगर गिरती थी तो ये समझो कि सुनाई देता था। इतना शांत वातावरण था, इसीलिए उसका नाम था शांति निकेतन। वही आगे जाकर के शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वही विश्व भारती आगे जाकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय का रूप धारण किया। तो चलिए, वो बात की बात है। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। 1888 में कानून की शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए? लंदन। और जब ये 1891 में, कितने में? 1891 में ये जब वापस लौटे जो है, तो इन्होंने बंबई और राजकोट के जो है वकालत आरंभ किया। मुंबई और कहा? राजकोट में। मुंबई व राजकोट में क्या प्रारंभ किया? वकालत। ठीक है, मुंबई और राजकोट में क्या प्रारंभ किया? वकालत प्रारंभ किया। अब जैसे ये देखिए, जो मुंबई है, मुंबई तो आप लोग जान ही रहे हैं कि देखिए, अगर हम मैप बनाते हैं तो यहाँ गोवा है, यहाँ मुंबई है, ये हमारा क्षेत्र लग जाएगा गुजरात का। ये गुजरात, ये मुंबई और ये गोवा। तो जब जो है महात्मा गांधी जी कानून की शिक्षा ग्रहण कर लिए, उसके बाद जो है वो जो है आते हैं वापस, तो मुंबई में ठीक है, और राजकोट में अपना वकालत प्रारंभ करते हैं। वकालत अर्थात वकील जैसे होते हैं हमारे यहाँ, वही काम जो है करना प्रारंभ कर दिए हमारे
महात्मा गांधी जी। अब जो है ये देखिए मुंबई के जस्ट ऊपर ही है हमारा गुजरात। यहां से आप यहां लगभग में 2 से 3-4 घंटे में जो है आप पहुंच सकते हैं। ये किलोमीटर नहीं घंटा, ठीक है, लगभग में आप इतने घंटे में पहुंच सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, ट्रेन से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये था। तो चलिए अगला हम आगे देखते हैं। ये जो है 1893 में क्या हुआ कि गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला या अब्दुल्ला, ठीक है। गुजरात का क्या था, एक व्यापारी था, गुजरात का व्यापारी था। ये जो है और नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला, ठीक है। गुजरात का जो व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, इनका केस लड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी जी कहाँ गए, लंदन गए थे, ठीक है। सॉरी लंदन नहीं, दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। वो तो लंदन से डिग्री उन्होंने यहाँ पे लिया था। और 1883 में गुजरात का व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वह कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए। जब ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो इनको रास्ते में इतना ज्यादा सामना करना पड़ा रंग भेद का। अब कैसे क्या हुआ, ये जब जा रहे थे तो इनको जो है डरबन एक जो क्षेत्र है वहां पे एक स्टेशन है पीटर मार्टिन वर्ग, उस स्टेशन पर इनको जो है बाहर ढकेल दिया गया। ये फर्स्ट एसी में बैठे थे और फर्स्ट एसी में वहां लिखा था कि फर्स्ट एसी में भारतीयों और कुत्तों का जाना मना है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, इनको जो है बाहर ढकेल दिया गया। और दरअसल में ऐसा हुआ कि वहां की जो ब्रिटिश सरकार थी बाद में जो है गांधी जी से माफी मांगी थी। इतनी पावर थी हमारे महात्मा गांधी जी में। और कहते हैं सब लोग जो है ब्रिटिश से भी लड़ गए थे हमारे गांधी जी, ठीक है, अकेले ही लड़ गए थे। जब ये बताया ना कैसे कैसे। अब आगे हम देखते हैं। देखिए अगला इसमें क्या था, हाँ, गुजरात शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जो है गए 1883 में और इनको रंग भेद का सामना करना था। किसका सामना करना पड़ा, रंग भेद का। अब रंग भेद क्या है, देखिए अंग्रेज जो थे वो थे गोरे गोरे। अब ये बताओ अगर यहाँ ढेर सारे लोग गोरे गोरे हों और बीच में अकेले आप या जो है कोई और काला सा हो या हम ही काले से हो तो अलग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। तो ऐसे ही वहां ढेर सारे गोरे गोरे लोग थे और गांधी जी अकेले काले थे। और जब इनको देखा गया तो ऑटोमेटिक है, अब बतासा में चूंटा थे तो मिट्टी दिखाई जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन था और उनको उठा करके जो है ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अब क्या था देखिए, 1894 में सामाजिक कार्य वकालत करने का फैसला लिए और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब स्थापना की, 1894 में। किसकी स्थापना की, नेटाल, ये पूछा जाता है, नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए गांधी जी ने, ठीक है, 1894 में। अब देखिए इसमें लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में, कहा, डरबन में, नेटाल के समीप डरबन में एक था स्टेशन, कौन था, पीटर मार्टिन वर्ग
मार्टिनबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों का जाना मना था। ये तो हमारे उसके बाद में क्या हुआ, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी। फिर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया, ठीक है। और 1901 में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे तो वे वापस लौटेंगे। और इन्होंने महात्मा गांधी ने जो है इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी थी। इंडियन ओपिनियन कौन था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ठीक है। स्पेलिंग है इसका INDIANOPENION। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की जो है लिखी थी। ये जो प्रकाशक था इसका, ये जो देखिए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। ये जो है इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी वह कई भाषा में प्रकाशित हुई, लेकिन उर्दू भाषा में प्रकाशित नहीं हुई। किस भाषा में प्रकाशित नहीं हुई? उर्दू में जो है प्रकाशित नहीं हुई। अब देखिए इसमें तो ढेर सारे प्रश्न हैं जिसको बताना जो है कठिन है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो सर्वाधिक गांधी जी प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से। अब देखिए इसमें जो है क्या लिखा गया है कि महात्मा गांधी ने आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से देखो महात्मा गांधी ने आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। इनसे जो है सर्वाधिक क्या थे? प्रभावित थे। सर्वाधिक प्रभावित थे। अब देखिए, अब इसमें जो है ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि सब लोग कहते हैं गांधी जी को बापू के नाम से बुलाया जाता है, तो ये भी उनकी उपाधियां एक प्रकार से कह सकते हैं। इनको किसी ने कहा था, कौन कहा था, क्या क्या कहा था, थोड़ा सा उपाधियों के बारे में चर्चा करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। उपाधि, ठीक है। उपाधियां क्या क्या थी? उपाधियां, तो उपाधियों में अगर हम बात करें, अंग्रेजों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी थी। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जो है गांधी जी को किसकी उपाधि दी? सार्जेंट, ठीक है। सर्जेंट नहीं, सार्जेंट की उपाधि दिए क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती कराया। इसीलिए कहा गया उनको सर्जेंट। क्लियर हुआ? इसमें लिखा गया है कि अंग्रेजों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अगली हम बात करते हैं अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने किसकी उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार ने किसकी दी? कैसरे हिंद, हिंद की उपाधि को किसने दिया? ब्रिटिश सरकार ने किसको दिया? महात्मा गांधी जी को दिया। और चंपारण सत्याग्रह सफलता के बाद, किसके? चंपारण सत्याग्रह सफलता के बाद
रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर बुलाया। ठीक है, महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि दी? महात्मा। किसकी उपाधि दी? महात्मा की। अब हम बात करते हैं, उपाधियां भी है, अभी और है। देखिए अगला नंबर आता है हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कभी कभी आप लोग सीधा सीधा कहते हैं कि बापू के नाम से किसने बुलाया? तो बापू के नाम से बुलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर बुलाया? बापू की उपाधि दी। बापू, ओहो, बापू की उपाधि दी। ठीक है, बापू की उपाधि किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने किसकी उपाधि दी? तो राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने किसकी उपाधि दी? राष्ट्रपिता। सब लोग कहते नहीं, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की उपाधि दी जो है किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो ऐसे कहते हैं ना कि ये राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने। अंग्रेज ने दिया जो है सार्जेंट की उपाधि जो है अंग्रेज ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और लास्ट में आता है विंस्टन चर्चिल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न, न अधग न, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना जाता है किसको? गांधी जी को। और किसने कहा था? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये था जो विंस्टन चर्चिल है, जो पीएम जो था इंग्लैंड का पीएम था, पीएम ऑफ इंग्लैंड का था। इन्होंने कहा था कि अर्धनग्न फकीर। और अगर देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया था। जगह तो भर गया, अब कुछ सुन लीजिए ऐसे। शेख मुजीबुर रहमान ने जो है इनको जादूगर की उपाधि दिया। और अगर हम बात करें मंगल बाबा की उपाधि कौन दिया? मंगल बाबा की उपाधि दिए थे खुदाई खिदमतगार संस्था ने दिया था। खुदाई खिदमतगार संस्था जो था वह दिया था मंगल बाबा की उपाधि। मंगल बाबा जिंदाबाद, मंगल बाबा। ठीक है, मंगल बाबा की उपाधि दिए। जादूगर की उपाधि दिए, जादूगर की उपाधि दिए। अब विंस्टन चर्चिल ने लिखा था आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कि कोई विश्वास करे कि ऐसे हार्ड मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था। ये लिखा था हमारे आइंस्टीन ने। क्या लिखा था? आने वाले 10 से 20 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हार्ड मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था। यह प्रयोग, ये बात जो है गांधी जी के लिए कहा गया था। आइंस्टीन ने कहा था, जिन्होंने एक सूत्र दिया था E = mc²। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 1915 में गांधी जी जब भारत लौटे थे, ठीक है, इनको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे थे। ठीक है, तो ये था। आप देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, होम रूल लेंग था, जलियांवाला बाग, हर किसी न किसी पर बात जो है। साइमन का खिलाफत आंदोलन, देखिए खिलाफत आंदोलन कब था? यह था जो है
लगभग 1919 के 20 के आसपास था। असहयोग आंदोलन था, ठीक है, ये 1919 में था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज, एक प्रकार से साइमन कमीशन, तमाम चीजें इसमें, दांडी मार्च है। तो आप लोग देखेंगे तो एक प्रकार से गांधी जी के बारे में ढेर सारी नॉलेज है, ठीक है। आप लोग के लिए अगर देखा जाए तो चाहे आप लोग जिस भी क्लास के हों, अगर ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखेंगे ना, तो आपको गांधी जी के बारे में अगर कुछ नॉलेज नहीं होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कम से कम एग्जाम में जो है आने वाले प्रश्न तो पक्का यहां से बच जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। एक बार और आप सभी समस्त देशवासियों को गांधी जयंती की हार्दिक बधाई और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।